हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुमने महाराज सागर के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। महाराज सागर की पत्नी स्वयं एक महान योद्धा है और उनका मायका धवलपुर है। अर्थात दीदी? हाँ, जिसे तुम दीदी कहती हो, जिसने शक्ति सिंह से तुम्हारी रक्षा की, वो महाराज सागर की पत्नी अयोध्या की महारानी केशनी थी। सुमति, अब कैसी हो तुम पुत्री? ठीक हूँ माताश्री। दीदी की भाषा बोलूं तो एक दुस्वप्न समाप्त हुआ। दीदी? हाँ पिताश्री, दीदी जिन्होंने शक्ति सिंह से मेरी रक्षा की। दीदी बहुत ही कुशल योद्धा हैं। और भी कुछ जानती हो उनके बारे में? उन्होंने केवल इतना ही बताया कि धवलपुरी उनका मायका है। क्या बात है आप? पुत्री सुमति, महाराज सागर के इन चित्रों को देखकर तुम्हारी दीदी की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया? चकित हुई। मैंने कहा, मैं दिन में भी महाराज सागर के स्वप्न देखती हूँ और मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? पुत्री, शक्ति सिंह के सेनापति को युद्ध में पराजित करके और उसका धड़ उसका शरीर से अलग करके जब मैं सेना के साथ तुम्हें शक्ति सिंह से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि अयोध्या के किसी योद्धा ने तुम्हें बचा लिया है। नहीं नहीं, वो अयोध्या का कोई योद्धा नहीं था पिताश्री, वो तो दीदी थी। हाँ, दीदी भी अयोध्या की ही है। तुमने उनके रथ पर लहरा रहा ध्वज नहीं देखा? ध्वज? हाँ पुत्री, वो ध्वज अयोध्या का था। तुमने महाराज सागर के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। महाराज सागर की पत्नी स्वयं एक महान योद्धा है और उनका मायका धवलपुर है। अर्थात दीदी? हाँ, जिसे तुम दीदी कहती हो, जिसने शक्ति सिंह से तुम्हारी रक्षा की, वो महाराज सागर की पत्नी अयोध्या की महारानी केशनी थी। दीदी? अयोध्या की महारानी? हाँ पुत्री, इसे तुम संयोग ही समझो पुत्री, या फिर प्रकृति का संकेत है ये। जो तुम सोच रही हो वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अब तुम्हें अयोध्या नरेश से विवाह करने का हठ त्यागना होगा पुत्री। अविश्वसनीय, ऐसा न कभी सुना न देखा। मृत बच्चा जीवित कर दिया कपिल मुनि ने। हमने क्या चाहा और क्या हुआ? क्या अब अंशुमन अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा? नहीं, कदापि नहीं। मेरा यहां अयोध्या में आने का उद्देश्य हमें सार्थक बनाना होगा मानसी।
आप आदेश दे महाराज। ये दासी आप कोई है? सहायता करो, कोई है? मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी सहायता करो, कोई है? कोई है? महाराज, सहायता करो, राजकुमार असमंजस नीचे गिर गए हैं मुझे और बाहर सहायता निकालो के लिए यहाँ से। पुकार रहे हैं। महाराज गुणवर्धन, आप सुन रहे हैं ना? मैं यहाँ खड्डे में गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। राजकुमार असमंजस, ये सब क्या है? अब आप एक पुत्र के पिता बन गए हैं। आपका ध्यान कहाँ था जो आप खड्डे में गिर गए? मेरा ध्यान खड्डे पर ही था। फिर भी आप खड्डे में गिर गए। पर ये खड्डा यहाँ हुआ कैसे राजकुमार? महाराज, खड्डा तो मैंने ही बनाया था। आपने? किस लिए? अपने मनोरंजन के लिए। हाँ, परंतु मेरे ही खोदे खड्डे में मैं ही आ गिरा। ऐसा होता है ना महाराज? हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं और स्वयं ही उस खड्डे में गिर जाते हैं। आप मेरी बातों से सहमत है ना महाराज? हाँ? होता है, ऐसा ही होता है। महाराज, असमंजस के बोलने का अर्थ क्या था? मैं कुछ समझा नहीं मानसी। महाराज, आपको संबोधित क्यों किया राजकुमार ने? कभी कभी बहुत ही गूढ़ बातें करता है वो।